अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एशिया कप 2022 स्पेशल। अभी इस वक्त बिग फाइनल चल एशिया कप का पाकिस्तान फेस कर रहा है श्रीलंका को एंड व्हाट अ स्टीमिंग स्टार्ट पाकिस्तान को अभी मिला है। मेंडिस आउट हो गए और दीर एक्सप्रेस आई थी 142 किलोमीटर पर आवर से और अप रूट कर दिया स्टंप्स को। व्हाट एन अमेजिंग स्टार्ट फॉर पाकिस्तान। मजा आ गया नसीम शाह की बॉल देखकर। आगे जाकर आपको भी दिखाएंगे, तो जल्दी से बताते हैं कि हम मैच किसके साथ देख रहे हैं। मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन जमामुल हक साहब। कैसे हैं आप साहब? ठीक है। सिकंदर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर क्रिकेट एंड ऑल्सो वर्ल्ड कप विनर लाहौर कलंदर्स के गेम डायरेक्टर गेम। हमारे साथ आकिब जावेद भी मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट IIM सैनी भी हमारे साथ है एंड वीडियो कॉल पे हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने। इंजमाम, आई थिंक वो कहते हैं ना, दिस इज द स्टफ ड्रीम्स आर मेड ऑफ। ऐसा स्टार्ट बड़ा जबरदस्त हुआ। आई थिंक हम सबके ब्लड प्रेशर और ये सब कुछ सब अभी नॉर्मल चल रहे हैं, मगर हार्ट बीट तेज हो गई है। नहीं, बिल्कुल अच्छा हुआ कि जी नसीम शाह जिस तरह की बॉलिंग कर रहा था और हम इससे तवक्को भी यही कर रहे हैं कि जी शुरू में हमें ना विकेट लेके देगा। अब शुरू में हम देख रहे हैं कि जी बॉल स्विंग हो रहा है, तो मेरे ख्याल में यहाँ हमें 1 से 2 विकेट अगर और भी मिल जाए तो बहुत अच्छा, और लेनी भी चाहिए कि जिस तरह बॉल स्विंग हो रहा है इसका एडवांटेज अगर हमें मिल जाता है तो बहुत अच्छी चीज है। और पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ है ना, इस तरह स्कोर करना ना इतना आसान नहीं होगा। अच्छी बॉलिंग है पाकिस्तान की इंशाल्लाह, तो श्रीलंका को है ना थोड़ा सा कंटेन करना चाहिए और इन पे प्रेशर इसी तरह ही डलेगा कि अगर हम इनकी विकेटें लेते रहेंगे, अगर ये खड़े हो गए तो फिर ये ना जिस तरह की ये क्रिकेट खेले हैं पूरे एशिया कप में, तो फिर ये खतरनाक प्लेयर हो जाएंगे। इंटरेस्टिंगली श्रीलंका तो अभी पूरे 2022 में होल ईयर उन्होंने कोई भी गेम नहीं जीता while not batting first। उन लोग हमेशा चेजिंग करते हुए सब मैचेस जीते हैं अपने थ्रू आउट। सो लेट्स सी इफ दे कैन टर्न थिंग्स अराउंड। सिको, आई थिंक अभी मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि जितना हम लोगों को एक ब्लो मिला था विद शाहीन शाह अफरीदी नॉट बीइंग प्रेजेंट, कितनी कंफर्टेबली नसीम शाह ने उनके वो जूते पहन लिए। एंड वी डू मिस शाहीन, बट नसीम इज जस्ट प्लेइंग हिज पार्ट विद द न्यू बॉल। देखिए, हमने पहले इंडियन जो टाकरा हुआ था उसमें कह दिया था कि आप वॉच आउट फॉर नसीम शाह, इसलिए कि वो अच्छी बॉल करते हुए आ रहे थे। और अभी जो एक हसनैन के बारे में ये जो अच्छी चीज ये है कि उसने 2 स्लिपें भी ली हुई है, वरना उमन जो बट गुड शॉट, वेरी गुड शॉट। मगर ये कि उससे पहले जो है बाबर थोड़ा सा अगर 1-2 शॉट लग जाते हैं ना, स्लिप हटा देते हैं। नया बॉल के ऊपर कम से कम 4 ओवर में ना, तो इसको जरूर चांस लेना चाहिए कि कोई स्लिप लग जाए। तो स्लिप लग के बॉल करा रहा है और जैसे आपने कहा बिल्कुल इट्स अ ब्लेसिंग फॉर पाकिस्तान के हमारे पास एक फास्ट बॉलर कम होता है तो दूसरा उसकी जगह आके फिल कर लेता है। दैट इज अमेजिंग। एंड आकिब, आई थिंक दिस इज प्लान। आप अपने बॉलर्स पे डिपेंड करते हो, आपको अर्ली विकेट्स ले, अर्ली ब्रेक थ्रू डे। नाउ इट्स ऑल अप टू द कैप्टन स्ट्रैटेजी कि वो अब किस तरह उसको लेकर जाएंगे। देखिए, जिस तरह का उसने नसीम ने पहला बॉल किया है, ये वैसे ही रोल कर रहा है जैसे शाहीन करता है जी। इस जैसा बॉल किसी भी दुनिया के बैट्समैन को पड़ जाए पहला जाते तो 99% तो वो बोल्ड ही होगा। आई थिंक नया बॉल का जो यूज है दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। और ये जो सोच रहे थे ना हम एट टाइम्स UAE की पिचेस में घास ना देखे तो हम कहते हो फ्लैट पिच है, यहाँ तो 180 रन बनेंगे। अगर आप देखिए इसका बिहेवियर स्लो आ रहा है, बॉल थोड़ा फंस रहा है और थोड़ा सीम हो रहा है। अगर आप राइट लेंथ के ऊपर बॉल करो ना इसके ऊपर, तो शॉट खेलना इसके ऊपर बहुत मुश्किल होगा। तो आई थिंक कि पाकिस्तान को इस पिच के ऊपर थोड़ी सी खिंची हुई विद इन द स्टंप्स बॉल करें, और जितने ये पेस 3 बॉल तेज करते हैं, आई थिंक 150 शुड बी द टारगेट। आई नो आकिब, आप तो 150 टारगेट करें इस वक्त। श्रीलंका 9 for 1 और दैट्स वाइड। बट आई नो वी गेट ओवर एक्साइटेड, ये तो हमारे अंदर जीन्स में है ना। मगर हमने श्रीलंका का बिहेवियर भी देखा है, जिस तरह इंजमाम कह रहे हैं। उन लोगों ने बहुत डाउन आके भी प्रेशर अपने ऊपर से हटा के देव स्टार्ट स्कोरिंग रन्स। अभी इनकी आखिरी तक बैटिंग जाती है, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। यस, हमें ब्रेक थ्रू मिल गया है, मगर श्रीलंकन बैटिंग भी अगर जम गई तो फिर वो लोग जम जाते हैं। देखिए फातिमा, पहला आधा घंटा तो अभी तक पाकिस्तान के हक में रहा है कि टॉस आप जीते, फिर पहला विकेट आपने ले लिया कौशल मेंडिस का, उनके टॉप स्कोरर हैं, उनके एम फॉर्म बैट्समैन हैं। लेकिन जो चीज नजर आ रही है श्रीलंकन बैट्समैनों में वो ये कि खौफ है उनके ऊपर, और खौफ से वो कैसे निकलेंगे कि उनका स्कोर बोर्ड चलता रहेगा। लेकिन 2 ओवर में आपने 2 वाइड बॉल डाल दिए हैं, और बिल्कुल अगर आपको श्रीलंका को रोकना है तो फिर आपको एक तो उनको रन से दूर रखना होगा, और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर ये खौफ है ना, ये विकेटें लेकर इसको कंटिन्यू करना होगा। और इसके लिए बाबर आजम को डेफिनेटली बॉलिंग में जो है स्मार्ट चेंजेस करनी पड़ेंगी। और पहले ओवर में हसनैन को 2 चौके लग गए, फाइनल में वो भी खेलने के लिए आए हैं और उनकी इंटेंट बहुत वाजे लग रही है कि उन्होंने आती जो है अटैक करना है।
तो ठीक है कौशल मेंडिस चले गए, लेकिन उनके जो बाकी बैट्समैन हैं उन्होंने अपना वतीरा नहीं बदला है कि अटैक करना है और अटैक ही उनको आगे लेकर जाएगा। तो इस पिच के ऊपर पाकिस्तान जितनी जल्दी विकेटें लेता रहेगा और बाबर आजम जितनी स्मार्ट कप्तानी करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। हाँ एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री विद यू। आलिया आपके पास भी आएंगे, और जिस तरह आई थिंक याया कह रहे हैं, आपने भी प्रीवियस शो में बात की, इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट प्लानिंग एंड स्मार्ट डिसीजन। सो ऑल आईज ऑन बाबर कि अब वो क्या स्ट्रैटेजी निभाते हैं और क्या इम्प्लाई करते हैं नाउ इन हिज बॉलर्स, पूरी आंखें अब उनके ऊपर है। जी बिल्कुल, यकीनन ऐसा है, क्योंकि कप्तान है, प्रेशर तो होगा, और फाइनल है। फाइनल के हवाले से जो एक हाशा भोगले हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान की टीम को अगर आप फेवरेट करार दे दें तो वो मायूस करती है। उनको जरा सा राइट ऑफ करो कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा फाइनल, तो वो इतना ज्यादा वो अटैकिंग मोड में आते हैं कि वो अगली टीम को हिलने नहीं देते। और एक बहुत इंटरेस्टिंग, अभी मैंने एक रमीज राजा का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा ये दुबई पहुंचे हैं फाइनल देखने के लिए, तो कह रहे हैं कि इतनी टेंशन है, मेरा तो डीएनए चेंज हो गया है, ये प्रेशर मैंने खेलते हुए फील नहीं किया जो मुझे देखते हुए हो रहा है। तो इससे अंदाजा कर ले पूरी कौम जो है वो एंग्जाइटी में है, और अब ये हमारी टीम के हाथ में है। इम्पोर्टेंट बात यही है कि यहाँ पे अभी मैं देख रही थी, हसनैन ने पहले ही जो फुल लेंथ पे गेंद कराई और वो उनको चौका पड़ गया। यहाँ पे बिल्कुल सही एरियाज में डिसिप्लिन, एक्यूरेसी, बहुत कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, और आई एम श्योर कि ये करें, क्योंकि श्रीलंका वाले जो है ना, आपको पता है वो सारे हार्ड हिटर हैं। अभी ये जो डिसल्वा खेल रहे हैं, ये इतने जबरदस्त पुलर और कटर हैं, बहुत जबरदस्त शॉट्स खेलते हैं, तो ये बॉक डाउन नहीं होंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम इनके ऊपर प्रेशर मेंटेन करते रहें, विकेटें मिलती रहेंगी तो यकीनी तौर पर उनकी स्पीड भी स्लो होगी और कम से कम रन्स जो हैं वो बनेंगे। जिस तरह हसनैन अभी बॉलिंग करा रहे थे, डिसिल्वा वेरी कंफर्टेबल बैटिंग दैट वे। सो जमाम आपके पास ही वापस आएंगे, वो रमीज तो कह रहे हैं उनका डीएनए चेंज हो गया मैच जो लास्ट मैचेस देखे नहीं वैलिड क्वेश्चन है ना। प्रेशर उन पे आया होगा क्योंकि जी सारे लोग तवक्को कर रहे हैं इस चीज की जीतने की, और आता भी है प्रेशर। अब इस टाइम वो बोर्ड के चेयरमैन भी, उन पे प्रेशर भी होगा, ठीक है, लेकिन हमारे पे भी प्रेशर है, यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा डीएनए चेंज हो गया, वही है, कोई ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक ये वाली अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे, देखो ये जो सारी चीज है ना, ये बॉलर्स की सेंस पे डिपेंड करता है कि जी हर चीज है ना बता दी जाती है कि जिस तरह ये आकिब है ना, ये लाहौर का है, ये एक प्लान देते हैं, फिर ग्राउंड में जाके ना प्लेयर्स ने उस पर अमल करना होता है कि जी किस तरह है किस तरह नहीं है। जिस तरह अब दोनों तरफ शॉट बॉलिंग हो रही है कि जी ये मुंह में डालना शुरू हो गया, जिस तरह आकिब ने कहा ना, खिंची हुई लाइन पे स्टंप्स के अंदर पूरे एशिया कप में जो नजर आ रहे हैं ना, देखो एक जो अच्छे प्लेयर बनते हैं ना, बीच में से बड़े प्लेयर बन जाते हैं, क्योंकि जी एक टीम मीटिंग हो रही होती है, सारी चीजें आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि जी सारी चीजें कर होते हैं, फिर वो अपनी चीज पे ना खुद भी सोचता है कि जी मुझे क्या करना चाहिए, वो अपनी असेसमेंट खुद भी कर रहा होता है मैच देख के ना, जिस तरह हम यहाँ बैठ के असेसमेंट करते हैं ना, वो भी असेस कर रहा होता है कि जी मेरी बॉलिंग यहाँ होनी चाहिए, मुझे इस तरह बॉलिंग करनी चाहिए, या मुझे इस तरह बैटिंग करनी चाहिए। ये जब तक आपके अंदर आप अपना मुवाजना खुद नहीं करेंगे, आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद नहीं चेक करेंगे, उस टाइम तक आप आगे नहीं जा सकेंगे। ये जो सब चीज होती है ना कि मेरा कोच मेरा कप्तान ये कहे, ये एक है ना लिमिटेशन है आपकी अपनी भी एक सेंस, और आपकी जब तक अपनी सेंस नहीं होगी ना तो आप आगे नहीं जाएंगे। क्योंकि जी उसके अलावा क्योंकि जी हम सारा जिस तरह ये बाबर का कह रहे हैं कि जी अब सारी नहीं, जिस टाइम तक प्लेयर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा ना तो उसको कोई भी नहीं चला सकता। राइट। ये आकिब है यहाँ ये लाहौर की करता है कि अगर प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, आप जितना मर्जी जो समझाते हैं रिजल्ट नहीं निकलता। अच्छा, आप देखें पहला जो उसने ओवर किया है शॉर्ट ऑफ लेंथ, क्योंकि यहाँ स्विंग तो नहीं होगा, थोड़ा सा सीम होगा अर्ली और थोड़ा सा जो मॉइस्चर है। अब उसने ओवर एक्साइटेड होके नसीम ने भी दूसरे ओवर में मुंह में बॉल कराई है। हसनैन आया, उसने भी ये नहीं समझ आई उसको कि यहाँ स्विंग नहीं है, जहाँ स्विंग हो रहा हो वहां बॉल आगे करते हैं, जहाँ हल्का सा सीम हो रहा हो स्लो पिच है तो आपने ओवर एक्साइटेड नहीं होना। जितनी आपकी स्पीड होगी, अगर थोड़ा सा ऑफलाइन होगे तो उसको टच करेंगे तो चौका हो जाएगा। ये बॉलर को अपनी सेंस तो अपने आप को आपने देखना है कि हर पिच के ऊपर आपकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, खिंची हुई लेंथ पे करेंगे विद इन द स्टंप्स तो ही आप रन्स रोकेंगे और आउट भी तभी होंगे।
तो आके what would you do in this situation? अब थोड़ा श्रीलंका कंफर्टेबल लग रहा है. Do you think a change of pace or maybe getting Haris Rauf in? सही एरिया में, क्योंकि अभी देखे कोकापुरा बॉल है, अगर आप राइट एरिया पे उसको फेंकेंगे, देखे कुछ ना कुछ वो फिर भी बॉल करेगा. तो ये ऐसी तो नहीं है पिच के आपको जी वहां एयर में भी स्विंग मिल रहा है और पड़ के भी स्विंग हो रहा है. लेंथ इज इम्पोर्टेंट. देखो अभी तीसरा ओवर है, इसकी स्लिप हटा दी है. मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि कम से कम 4 ओवर के लिए रखे. थोड़ा सा बॉलर से बात कर. यहाँ पे मैं एक चीज नोट करता हूँ कि बॉलर से बात करने वाला कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है. आई डोंट नो मिड ऑन पे कौन खड़ा है? कोई खड़ा है तो कोई सीनियर खिलाड़ी? तो ऐसा एक खिलाड़ी होना चाहिए कि सबसे सीनियर तो हारिस रऊफ ही है इस टीम के. क्यों इफ्तिखार क्या हो तो खड़ा कर दे उसे. उम्र के हिसाब कह रहे हैं कि देखिए हमारी बॉलिंग लाइनअप है. नसीम के 5 मैच है और ये सारे एशिया कप में ही वो खेल रहा है. Imagine debut World Cup. Yeah, Sikku, so you were saying that you ये पुरानी विकेट है, so कोई बात नहीं. डीएनए का जो आप बात कर रहे थे ना रमीज राजा की, देखिए ये एशिया कप जो है उसके सर्वाइवल का है. अगर वो जीतेगा तो सर्वाइव करेगा. इस वक्त वो सर्वाइव कर रहे हैं. अभी वो कह रहे हैं मैंने कोई जादू नहीं किया है, सकलैन मुश्ताक, और क्योंकि सब उनको बहुत तारीफ जादू तो कर भी नहीं सक रहे. अगर उन्होंने जादू करना होता तो ये जरूर पूछते कि नंबर 4 पे कौन जा रहा है. उन्होंने मतलब कुछ नोट ही नहीं किया इस बात को. मगर ये कि उनके सर्वाइवल है. अभी वो ड्रैग कर रहे हैं. उन्होंने तो खुद कह दिया मैं ज्यादा अरसा नहीं रुकूंगा, मैं थोड़ी दिनों के लिए हूँ. तो उनका सर्वाइवल इस जीत से है, तो इसलिए उनका डीएनए जो है बदल रहा है. लेकिन के चेयरमैन का जो है सर्वाइवल है वो टीम के एक मैच हारने और एक जीतने से होता है. बहुत फर्क पड़ता है. Really? होता है ये सही नहीं. अच्छा, ये डिबेट किसी और दिन के लिए. वलीद अहमद हमारे साथ मौजूद है, जी न्यूज के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है, आज काउंसिल पे मौजूद है जहाँ बिग स्क्रीन लगाई गई है, लोग मैच एंजॉय करें. ऑफ कोर्स फाइनल है और एशिया कप हमें घर भी लाना है. तो क्या हो रहा है वलीद अहमद से पूछेंगे. वलीद, अब मैच एंजॉय करें, फुल हाउस लग रहा है, क्या कह रहे हैं भाई साहब? अब फर्स्ट विकेट नसीम के बाद तो आई थिंक जब नसीम ने फर्स्ट विकेट ली मूड तो चेंज हो गया होगा. कोई और भी आउट हो गया. लफ्जों में बयान करने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है. जैसे ही विकेट गिरी है तो एक खुशी का समा यहाँ पर हमें नजर आता है और भरपूर जो शायकीन क्रिकेट है वो इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं. एक पहली खुशी उस वक्त हुई जब पाकिस्तान जो है वो टॉस जीत गया और बैटिंग की दावत दी श्रीलंका को, और दूसरी खुशी उस वक्त हुई जब नसीम शाह ने पहली विकेट ली और इन स्विंग करके आउट किया मेंडेस को, और तीसरी खुशी उस वक्त हुई है जब दूसरी विकेट यहाँ पर गिरी है. तो शायकीन जो है वो काफी ज्यादा पुरजोश है. मैं अपने कैमरामैन अदनान जादी से कहूंगा थोड़ा सा आगे आइए, जरा हम पूछते हैं, बताइए जरा क्या तवक्कात है, कैसी बॉलिंग हो रही है अभी तक? अभी तक तो बहुत बेहतरीन बॉलिंग हो रही है. पावर प्ले में 2 विकेटें उड़ा चुके हैं. इंशाल्लाह मैच जीत गए, ट्रॉफी आ रही है पाकिस्तान आ रही है. बताइए जरा क्या तवक्कात है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सारे बॉलर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. इंशाल्लाह कब हमारा है तो कब हमारा है. शायकीन क्रिकेट यही कह रहे हैं कि जो एशिया कप है ये पाकिस्तान आएगा. जी बहुत शुक्रिया वलीद. आप ऑब्वियसली बहुत लकी साबित हमारे लिए कि जब ने वलीद को लिंक भेजा तो हारिस रऊफ ने आउट किया निसांका को. हु इज अ डेंजरस मैन, जो एक दफा सेटल हो जाते हैं तो बड़े खतरनाक होते हैं. सो गुड ब्रेक थ्रू फॉर पाकिस्तान अगेन. पावर प्ले में ऑब्वियसली बाबर ने कैच किया एंड वाज अ गुड ग्रेट बॉल बाय हारिस रऊफ. हम आपको दिखा भी देंगे आप लोग सबको, डोंट वरी, आप लोगों ने मिस आउट कर दिया. बट सिक्को आई थिंक दिस वाज नीडेड. अनदर विकेट थोड़ा सा कंफर्टेबल लगने लगी थी. बिल्कुल, शुरू करने जितने भी हम आउट कर लें उतना प्रेशर. मगर एक चीज जो पहले दिन से इंजी श्रीलंका के लिए एक बात कह रहे हैं कि ये लोग अपना जो पेस है ना उसको नहीं रोकते, कंटिन्यूटी में रहते हैं. तो अब ये देखते हैं कि अब जो प्लेयर आएगा वो इसी स्टाइल से चौके जरूर मार रहे हैं वो, और वो जो है थोड़ी सी खतरनाक चीज हो जाती है. अगर विकेटें गिरती रहें तो अच्छा है, वरना तो ये इसी तरह खेलते रहेंगे. 180 150 के प्लस ही जाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो मगर हमें कोशिश करना है 150. ठीक है आलिया, लुक्स लाइक अ ड्रीमी स्टार्ट सो फार. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 जबरदस्त विकेटें मिल गई पावर प्ले में, और हमें क्या चाहिए. और हमारे जो रेपुटेशन है हमारे बॉलर्स की, उसी के ऊपर वो पावर प्ले में आपको विकेटें लेके दे रहे हैं. बस ये देखना होगा कि चेंजेस जो करनी है वो कहाँ और कब और कैसे करनी है. और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जिस तरह से वो अपना पेस रखते हैं अपनी इनिंग्स का श्रीलंकन, तो अब जब आएंगे तो वो क्या अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करेंगे या वो उसी तरह ही मारने पे जाएंगे. और क्योंकि रन्स तो उन्होंने बनाने हैं ऑब्वियसली, और ये जहन में हमें रखना होगा कि 19 में से 16 मैचेस यहाँ पे दूसरी जो इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम है वो इस ग्राउंड में जीती है. और फातिमा, ये वो पिच है जिसपे वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर खेला गया उसका फाइनल इसके ऊपर खेला गया था. तो आई होप कि हमारी जब बैटिंग की बारी आएगी तो हमारे प्लेयर्स जो हैं
वो भी उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। फिलहाल तो बॉलर जो हैं वो उनको देख के बहुत खुशी हो रही है। आई होप कि इसी तरह वो अच्छे एरियाज में बॉल डालते रहे, क्योंकि यहाँ पे लेंथ जो है वो बहुत मैटर करेगी। आकिब और सिकू आपको बता सकते हैं, बैक ऑफ लेंथ बहुत इफेक्टिव होगी यहाँ पे। हार्ड लेंथ जिसको कहते हैं वो बहुत इफेक्टिव होगी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थोड़ी सी, तो जरा सी भी इधर उधर करेंगे तो आपको मार पड़ेगी। ये इस तरह की कंडीशंस हैं, तो उसका वो भरपूर फायदा उठाएंगे। आई एम श्योर कि पाकिस्तान कंटेन करने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली व्हाट यू सेड आकिब। और देखिए उसमें अच्छी रोटेशन भी उसने की है, क्योंकि क्विकली, क्योंकि चौथा सीमर नहीं है, तो उसने इसीलिए उसको हसनैन को दूसरा ओवर करा के जो चौथा ओवर है वो हारिस करने आए हैं। नसीम के 2 हो गए, अब अगला ओवर हसनैन वहां से करेगा और छठा ओवर हारिस करेगा। तो आपने मैक्सिमम जो 6 ओवर है उसमें सीम बॉलिंग अपनी इस्तेमाल भी कर ली, और 6 ओवर जो है वो मिडल और एंड के लिए वो भी आपके बच गया। तो इट्स गुड स्ट्रेटजी। राइट एरिया पे आप फेंके बॉल, क्योंकि जितनी स्पेस है, अगर आप स्टंप्स में खिंचा हुआ बॉल करें तो दुनिया का कोई भी बैट्समैन जो है वो उसको आसान नहीं होता उसके लिए खेलना। आई थिंक थोड़ा दिलचस्प होगा कि अब श्रीलंका की स्ट्रैटेजी के साथ आती, क्योंकि उनके ड्रेसिंग रूम में तो पैनिक बटन दब गया होगा। अब वो क्या प्लानिंग करके आते थे? मेरा नहीं ख्याल कि जी ये कहीं भी इनका पैनिक बटन, वो इसलिए कि जो बात हम शुरू से कर रहे हैं सारे, क्योंकि ये अपनी पेस को ड्रॉप नहीं करते। अगर अब भी देख लेना तो इन्होंने अपनी पेस को ड्रॉप नहीं किया। तो ये बहुत सारे मुल्क है ना, अब इस प्लानिंग के साथ क्रिकेट खेलना शुरू, मॉडर्न क्रिकेट है। क्योंकि जी वो जो अगर वो दूसरी टीम ने 100 स्कोर भी किया है ना, वो ये नहीं इंतजार करते कि जी हमने 17वें ओवर में जाना है, वो उसको कोशिश करते हैं कि 10 से 12वें ओवर में खत्म कर दे। और सारों से अच्छी जो पिछले दिनों T20 की क्रिकेट खेली है वो इंग्लैंड ने खेल ली है, और वो बिल्कुल इसी प्लानिंग से खेलता है। न्यूजीलैंड भी इसी प्लानिंग से क्रिकेट खेलता है। अब ये क्योंकि इनके गोरे कोचेज हैं, वो भी बिल्कुल सेम प्लानिंग यहाँ लेके आए हैं कि हमने किस प्लान से खेलना। आप देख लेंगे विकेटें गिर रही हैं, वो अटैक उसी तरह ही कर रहे हैं, बॉलर्स पे उसी तरह ही जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की बॉलिंग सारों से मजबूत है, सारे तीनों, लेकिन ये अपनी उसी तरह क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारों से अच्छी चीज है। इनका सिर्फ यही है कि इनकी बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे विकेटें गिरती रहे, और पाकिस्तान को और इस पे पाकिस्तान के बॉलर्स को क्या करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि राइट एरिया में बॉल फेंके ना, डॉट बॉल फेंके, वो इनको प्रेशर देंगे, फिर ये गलत हिटे मारेंगे। वरना ये श्रीलंकन बैट्समैन शुरू से टेक्निकली बहुत स्ट्रांग रहे हैं, क्योंकि जहां इनका जो नीचे का स्ट्रक्चर है ना वो बहुत मजबूत है, वो बहुत टेक्निकल है। इनके जितने भी बैट्समैन हैं बहुत टेक्निकल बैट्समैन होते हैं, तो ये इस तरह नहीं जाएंगे। और तो मेरे ख्याल में और पाकिस्तानी बॉलर्स जितने राइट एरिया पे बॉलिंग करेंगे, इस पेस के साथ इनको मुश्किल होगी हिट मारने। पर हमारे प्लान के मुताबिक तो ये था कि जल्दी से ओपनर्स का आउट करो तो मिडिल ऑर्डर जल्दी एक्सपोज हो, तो ताकि थोड़ा स्ट्रगल करे। बट यस, आई थिंक इंतजाम इज राइट। श्रीलंका एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ जाता है, और उनका बिल्कुल मोरल डाउन नहीं हुआ है, एज वी कैन सी। देखिए उनकी स्ट्रेंथ ही है ये फातिमा, और अभी तक तो 4 ओवर में 2 विकेटें गिरी हैं। 28 उनका स्कोर है, 7 रन उनके रन बनाने की औसत है, और 4 ओवर में 5 चौके वो लगा चुके हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि बैलेंस है अभी मैच। ठीक है, उन्होंने 2 विकेटें गिरा दी हैं अपनी, लेकिन अभी इस मैच में जो आप ये नहीं कह सकते कि जी बिल्कुल चिप्स डाउन हो गए उनके। इस मैच में आपके स्पिनर कैसे बॉल डालते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इब्तिदा में तो नसीम शाह ने अपना जॉब डन कर दिया है, और मिडिल ओवर्स में नवाज ने इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, शादाब ने इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। दोनों ने 15 खिलाड़ियों को आउट किया है। मैच अब शादाब और नवाज की बॉलिंग के ऊपर होगा कि वो इस मैच को किस तरह आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि उनके 8 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। अगर उनको श्रीलंकन बैट्समैन खेल गए तो डेफिनेटली फिर वो जिस तरह खेल रहे हैं 7 रन की औसत से, वो स्कोर को आगे लेकर जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि नसीम शाह ने तो अपना जॉब बिल्कुल अच्छे अंदाज में डन किया है, और हारिस रऊफ से हमें उम्मीद है कि डेथ ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे। बट आज शादाब खान और नवाज किस तरह मिडिल में बॉलिंग करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सिको, इट्स वेरी इंपेरेटिव, क्योंकि आपने अपने फास्ट बॉलर्स को टास्क दिया, दे डू दैट, फिर ऑल अप टू योर स्पिनर्स जो मिडिल ओवर्स में आते हैं। यू नो मिस्टर रिलायबल जो है नवाज, ही हैज प्रूवन दैट इन लास्ट मैचेस। स्पिनर्स ने बहुत अच्छी अभी पिछले दिनों बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो आई थिंक जो फास्ट बॉलर ने जो शुरू में करना था वो कर दिया उन्होंने ना। एक और देखें वो रुक नहीं रहे, हाँ। जहां वो हर बॉल को पुश करें, इन दी एयर मारा है, ये भी इन दी एयर मारा है। लग रहा था जैसे कवर के कैच की तरफ जा रहा है, मगर इन दी एयर था, सेफ था, तो वो बिल्कुल नहीं रुक रहे। और उनकी ये स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी है, जबरदस्त है, दूसरी टीमों को भी अडॉप्ट करनी चाहिए, हमें खास तौर पे एग्जैक्टली। मैं ये कहती हूँ आके व्हेन वी कम टू बैट, आई थिंक दिस इज द मोटो दैट वी शुड बी फॉलोइंग। नहीं, आप देखिए ना कि अगर पाकिस्तान के 2 आउट होते
तो पाकिस्तान ऐसी बैटिंग नहीं कर सकता। पैनिक बट एक्चुअली हमारा उसकी वजह ये है ना कि देखिए हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है तेज खेलने का कि जो स्लॉगिंग करे, जो छक्के मारे। अब ये जो टेक्निकल शॉट्स वो खेल रहे हैं, उनके बैट्समैन जो है ना प्रॉपर टेक्निक के साथ खेलते हैं। हमारे 2 आउट होते तो हमें अभी मुसीबत पड़ी होती कि या उन्होंने डॉट करना था या उन्होंने उठा के क्रॉस छक्का मारने की कोशिश करनी थी। तो ये टेक्निकल साउंड प्लेयर्स हैं, उनको जहां आप बुरा बॉल दोगे, अगर वो आएंगे भी ना तो अपनी एक पोजीशन शेप रख के वो फिर आप चिप ओवर द कवर्स या मतलब ये कहने का ये चाह रहे हैं, देखो उन्होंने मिड विकेट नहीं मारी है, ऐसे नहीं मारे, उन्होंने ऐसे मारे, सीधे पर हवा में मारे मगर सीधे बल्ले से मारे। लेकिन पोजीशन कितनी अच्छी मेंटेन रखी। वैसे $1 मिलियन आइडिया नेक्स्ट शोज में हमारे पास यहाँ पिच होनी चाहिए ताकि आप लोग सब आके हमें शो करें, बट ऐसा नहीं है। हमारी बातों से हम आपको बहुत सारे एनालिसिस देंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। विल टेक अ क्विक ब्रेक एंड विल सी यू राइट आफ्टर।